अरे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ काली बहू के घर अचार बनाने आई दुर्गा माँ की कहानी। गजरी एक काले रंग की लड़की थी जिसकी शादी सुरेश नाम के लड़के से कुछ दिन पहले ही हुई थी। एक दिन गजरी खाना बनाकर सबको परोसती है तो उसकी सास उससे कहती है, क्यों री काली बहू, अपनी माँ से कुछ सीख के नहीं आई क्या, जो रोटी के साथ नमक ही परोस दिया। माँ जी, घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, आलू बचे हुए थे उसकी भी मैंने सुबह सब्जी बना ली। कैसे दिन आ गए हैं हमारे, जब से इस काली बहू ने घर में पेड़ लगाए हैं तब से हमारे घर में तो बरकत ही नहीं हो रही है। अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि रोटी के साथ हमें नमक खाना पड़ रहा है। गजरी के प्रति कुंती का क्रोध का कारण गजरी का काला रंग था। उसकी काले रंग को लेकर वो कुंती रोज उसे कोसती रहती थी लेकिन वो दिल से बहुत साफ थी। वह रोज माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। गजरी का पति गांव में काम कर कर अपना घर का खर्चा चलाया करता था, लेकिन कुछ दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो काम पर नहीं जा पा रहा था। कुंती डॉक्टर से बोली, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को। डॉक्टर बोला, लू में काम करने की वजह से इसे उल्टी, बुखार और दस्त लग गया है। आप इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए और साथ ही ये दवाई भी दे दीजिएगा। और हाँ, अभी इनके शरीर में बहुत कमजोरी है, इसलिए इनको 2 महीने तक घर पर ही रहना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना होगा। यह बात सुनकर गजरी का मन बहुत ही उलझन में उलझ गया और बोली कि जब तक सुरेश जी ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे ही काम कर कर अपना घर का खर्चा चलाना होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर ताने दाने को मोहताज हो जाएगा। ऐसा सोचकर गजरी काम करने को लिए निकल गई। उन्होंने 50 घर पे दरवाजे बजाए लेकिन उसे फिर भी कोई काम नहीं मिला। अब तो बस ये एक आखिरी घर की ही उम्मीद है, यह सोचकर उसने उस घर पर भी दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद उस घर में से एक मालकिन निकल कर आती है। मालकिन, मैं सुबह से काम ढूंढ रही हूँ, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मुझे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। देखो, मेरे घर पर काम करने वाली बाई लगी हुई हैं, लेकिन हाँ, तुम मेरे लिए बाजार में जाकर कुछ सामान ले आओगी तो मैं तुम्हें उसके बदले 100 रुपये दे दूंगी। वो क्या है ना, इस धूप की वजह से मुझे तो घर से बाहर निकला ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ मालकिन, आप बता दीजिए सामान, मैं वो ले आऊंगी। गजरी बाजार जाकर सामान लाकर उस औरत को दे देती है और वह औरत उसके बदले उसे 100 रुपये दे देती है। इन पैसों से वह घर के लिए आटा चावल लेती है, लेकिन सब्जियों का दाम सुनकर वो चौंक जाती हैं। हे राम, मेरे पास तो थोड़े ही पैसे बचे हैं और ये सब्जियां कितनी महंगी है। ऐसा करती हूँ, मैं आलू ही ले लेती हूँ, आलू सस्ते हैं तो थोड़े ज़्यादा भी आ जाएंगे। वो उन पैसों से आलू खरीद लेती हैं। तभी वो देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत 20 रुपये में अचार दे रही है और उसके पास काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। तभी गजरी उसके पास जाती है और बोलती है, माँ, 1 पाव अचार दे दीजिए। गजरी आटा चावल आलू और अचार लेकर घर आ जाती है, लेकिन वो सारे रास्ते यही सोचती आती हैं कि उस अचार वाले के पास कितनी भीड़ लगी हुई है। घर आकर अपने पति सुरेश से कहती हैं, आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी औरत को अचार बेचते हुए देखा, उसके पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मैं सोच रही हूँ मैं भी क्यों ना अचार बनाकर बाजार में बेचूं। बात तो ठीक है, अचार बनाने के लिए जो सामान आएंगे वो तुम लाओगी कहाँ से, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। बंसी काका से कुछ पैसे उधार ले लूँगी और जैसे ही अचार बेचने के बाद पैसे आ जाएंगे मैं उनको वापस लौटा दूँगी। वो बड़ी उम्मीद लगाए हुए बंसी काका के पास जाती हैं और बंसी काका उसे पैसे देने से इनकार कर देता है।
वो रोती हुई घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में अचार वाली बूढ़ी माँ मिली। अरे बूढ़ी माँ, आप इस समय यहाँ पे क्या कर रही हो? बेटी, कल हमारे गांव में बहुत तेज बादल फटे, जिसके कारण हमारा सारा घर और सामान बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अम्मा, आज भी बारिश का मौसम है, आप कहाँ जाएगी? आप एक ऐसा काम करिए, आप हमारे साथ ही घर पर चलिए। उस बाद बूढ़ी औरत गजरी के घर पर ही रुकती हैं और फिर सुबह होने के बाद वहाँ से जाने लगती हैं तो गजरी उससे बोलती हैं, अम्मा, आप इस उम्र में कहाँ जाएगी? जब तक आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। वो बूढ़ी औरत मान जाती है और फिर गजरी ने उस बूढ़ी औरत को अचार बनाने की बात बताई। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, तूने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया? ले, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तुम इनसे अचार बनाने का सामान ले आ। गजरी बाजार जाकर सामान ले आती हैं। दोनों मिलकर बड़ी स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। अम्मा, आपने अपना नाम नहीं बताया। वैसे तो बेटी, मेरा नाम भवानी है, लेकिन लोग मुझे कई नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग तो मुझे दुर्गा भी कहते हैं। ये सुनकर गजरी सोच में पड़ जाती हैं। अगले दिन सुबह गजरी माता दुर्गा के सामने माथा टेक कर बूढ़ी औरत के साथ अचार बेचने चली जाती हैं। कुछ ही देर बाद में उनके पास बहुत भीड़ लग जाती है। मुझे अचार दे दो, मेरी बहू गर्भवती है, उसका बड़ा मन करता है अचार खाने को, और मुझे 3 किलो। कुछ ही देर में उनका सारा अचार बिक जाता है और कुछ ही दिनों में वो पूरे गांव में और पूरे बाजार में स्वादिष्ट अचार वाली के नाम से मशहूर हो जाती हैं। उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। अम्मा, आपकी वजह से आज हमारी बहुत अच्छी कमाई होने लगी है। बेटी, ये सब दुर्गा माँ की चमत्कारी हैं। मेरा मान, तू अपने थोड़े पैसे गरीबों में दान कर, उससे दुर्गा माँ बहुत खुश होगी। उधर उसकी सास बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें भिखारियों में दान देने की। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और तू वहाँ बुढ़िया, जल्दी से अपना बोरा बिस्तर बांध और यहाँ से निकल। अब हम तुम्हें रोटियां तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। अगले दिन सुबह गजरी सोकर उठी तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा घर पर नहीं है और वे आवाज़ लगाती है, अम्मा, अम्मा, कहाँ चली गई आप? और सोचती हैं कि शायद उनको अम्मा की बातों का बुरा लगा और वो यहाँ से चली गई। पिछले दिनों में उसका उस बूढ़ी औरत के साथ खूब लगाव हो गया था। अब बूढ़ी औरत के जाने के बाद वो काफ़ी ही दुखी हो गई। अपनी सास के खिलाफ जाकर वो मंदिर में गरीब बंदों को दान देती है। कुंती यह देखकर दुर्गा माँ के मंदिर में ही डंडा लेकर उसकी पिटाई करने लग जाती है। 4 पैसे क्या कमाने लग गई, तेरा तो हुलिया ही बदल गया। अपनी सास की बात नहीं सुनती, अपनी सास की बातों का उल्लंघन कर रही हैं। ऐसे कह कहकर वो पीटती रहती हैं। कंजरी बोलती है, हे दुर्गा माँ, मुझे बचा लो। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति में से वो बूढ़ी अम्मा बाहर निकल जाती हैं और दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती हैं और कुंती से बोलती हैं, कुंती देवी, तूने मेरी भगत को बहुत दुख दिया है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत तय है। कुंती बोलती है, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि वो बूढ़ी माँ आप हो। अब से मैं अपनी बहू को कभी नहीं सताऊंगी। हाँ माँ, अब मेरी सासू माँ को क्षमा कर दीजिए। गजरी, तुम्हारे कहने पर ही मैं इनको माफ़ कर रही हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। अब तुम इस अचार के व्यापार को मेरे नाम से चलाओ, देखना तुम्हारा कारोबार खूब फूलेगा फलेगा, तुम खूब तरक्की करोगी बेटी। इतना कहकर माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। गजरी दुर्गा माँ के नाम से अचार बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो खुद की अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल लेती हैं, जिससे उसकी अब खूब कमाई होती है। साथ ही सुरेश भी बिल्कुल ठीक हो चुका था।
अब वो भी गजरी के साथ मिलकर अचार की दुकान चलाने लगा और वो कुंती भी अब अपनी बहू के साथ अच्छे से पेश आती हैं। दुर्गा माँ का आशीर्वाद अब उनके ऊपर खूब बन जाता है। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से कजरी का जीवन ही बदल जाता है। दोस्तों बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।